यहाँ रांसी गांव से गोंडार गांव तक के सफ़र में हमारे साथ एक पूरी टीम जाने वाली है। अभी तो ऐसा रास्ता है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड का डर है। तो इस घाटी का ये सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, बहुत ही तेज आवाज़ हो रही है। और यहाँ से श्री मधवेश्वर धाम है 10.5 किलोमीटर के करीब। यहाँ गांव में बहुत सारे मकान पुराने निर्माण शैली के हैं और अभी वेल कंडीशन में हैं। बहुत बार जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो रोड न आने से बचती हैं। मतलब कोई वो मतलब नहीं है कि जूते पहने ही पहने हैं। इंसान में इतनी फुर्ती है कि एकदम चलो। और ये नेहा है हमारी होने वाली देवरानी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधवेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। सावन का महीना है तो कल रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। सामने की पहाड़ियों पर तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। तो आज ऐसे बारिश वाले मौसम में मैं और अवजीत सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है मधवेश्वर घाटी के आखिरी गाँव गोंडार गाँव में जाने की। ठीक है माँ पापा, बाय बाय। ढंग से जाना रास्ते में। ठीक है। हर हर महादेव। तो करते हैं आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। वैसे तो गोंडार गांव तक रोड नहीं है, अभी हाल ही में वहां पर रोड कटिंग हो रही है, लेकिन गाड़ी जाती है रांसी गांव तक, तो वहीं तक पहले गाड़ी से सफ़र होने वाला है, फिर हम खूबसूरत पैदल सफ़र तय करेंगे। सफ़र में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए अभी हम रांसी गांव में पहुंच गए हैं। बारिश तो लगातार जारी है और यहाँ पर से पूरे रांसी गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर सा देखने को मिल रहा है। और गाड़ी मैंने यहाँ पर पार्क कर ली, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जगह मिली। यहाँ रांसी मार्केट में बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं क्योंकि ये रास्ता है श्री मधवेश्वर धाम को जाने का, तो लास्ट मार्केट यही है, तो सारे टूरिस्ट व्हीकल यहीं पर पार्क हुए रहते हैं। यहाँ रांसी गांव से गोंडार गांव तक के सफ़र में हमारे साथ एक पूरी टीम जाने वाली है। तो मैं और अवजीत यहाँ गाड़ी में बैठकर लगभग 1 घंटे से उन सभी लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने अभी कॉल किया तो वो बस अब पहुँचने ही वाले हैं। जब वो सभी लोग आएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हम गोंडार गांव में जा रहे हैं। तो जिन लोगों का हम इंतज़ार कर रहे थे वो लोग बस पहुंच ही गए हैं। बिल्कुल लाइन से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल उत्तराखंड में पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तो आज मैं गोंडार गांव में प्रचार प्रसार के लिए जा रही हूं क्योंकि कालीमठ वार्ड से मेरी ननद, जिनका ससुराल है जग्गी भगवान और मायका है हमारी तिवारी फैमिली में त्रियोगी नारायण, तो वो जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी है। तो जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो हैं हमारे आशीष बुला और हमारी सरोज ननद जी। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, और आपने हमारे लिए प्रचार के लिए टाइम निकाला, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो बहुत खुशी हुई, चलो आपने एक कदम आगे तो बढ़ाया, बहुत बढ़िया लगा। और इनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है, पहले नंबर पर है और कालीमठ वार्ड से ये प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। आप एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, अपने क्षेत्र में विकास के काम करिए, जरूर सभी लोग आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। तो अब बढ़ते हैं इन सभी लोगों के साथ सफ़र में आगे। गाड़ी का सफ़र हमारा यहीं तक था। यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी गाड़ी साइड कर ली है और काफ़ी सारी दीदी बुली लोग गांव से आए हुए हैं प्रचार में जाने के लिए। तो अब यहाँ से हमारा पैदल सफ़र शुरू होगा गोंडार गांव जाने के लिए। अभी बस रोड कटिंग हो ही रही है और इधर साइड ना काफ़ी सारी बाइकें पार्क हो रखी हैं, ये सभी यात्रियों की हैं। अभी तो ऐसा रास्ता है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड का डर है, वैसे भी बारिश लगातार हो रही है। वैसे पुराना रास्ता पहले नीचे था, लेकिन रोड कटिंग की वजह से वो रास्ता पूरी तरह से टूट गया। तो अब यहाँ से डाउन वाला रास्ता शुरू हो गया है। पहले हमने नीचे नदी तक बिल्कुल ऐसे डाउन वाले रास्ते पर जाना है। चारों तरफ सुंदर सुंदर चीड़ के पेड़ और सामने वाली पहाड़ी पर सुंदर सा वाटरफॉल बहुत ही गजब का लग रहा है और सभी लोगों ने छाता ओढ़ी हुई है।
नीली पीली हरी, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं गौंडार गांव सिर्फ एक ही बार गई हुई हूँ, जब मैं पिछले साल श्री मद्मेश्वर धाम की यात्रा पर गई हुई थी। उस टाइम यहाँ का रास्ता उतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा था। तो इस बार ये रास्ता नया बन के तैयार हो चुका है, तो फटाफट से सभी लोग भाग रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत बारिश भी कम होगी। तो आज आपको मद्मेश्वर घाटी का आखिरी गांव दिखाते हैं, पहला गांव मान सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला गांव, और नीचे साइड से शुरू करेंगे तो आखिरी गांव। तो इस घाटी का ये सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। बहुत ही तेज़ आवाज़ हो रही है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम थोड़ी देर तक वहाँ झरने के सामने पर फ़ोटो खींचने के लिए रहे, तो झरने का पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और उसकी बौछारें ना इधर साइड भी आ रही हैं, तो हम पूरी तरह से भीग गए। ओ भाई, और हमारे साथ के सभी लोग आगे चले गए हैं और जितना हमने डाउन का सफ़र तय किया वो इस पुल को क्रॉस करते ही ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा बहुत सीधा, थोड़ा बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, लेकिन वापसी में बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई होने वाली है। गौंडार गांव का पहला घर हमको मिल गया है और इधर साइड लोगों ने बहुत सारे होम स्टे बनाए हुए हैं। प्रकृति की गोद में बसे हुए मद्मेश्वर धाम के खूबसूरत गौंडार गांव में आप सभी लोगों का स्वागत है। गौंडार गांव के नज़ारे यहाँ पर से बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा हरे भरे यहाँ के लोगों के किचन गार्डन देखने को मिल रहे हैं। इनमें राजमा की खेती हो रखी है और राजमा की बेल ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रखी है। यहाँ पर एक सुंदर सा बोर्ड भी लगा हुआ है, गौंडार 0 किलोमीटर, और यहाँ से श्री मद्मेश्वर धाम है 10.5 किलोमीटर के करीब। गांव की महिलाएं अपने गाय भैंसों के लिए कुछ इस तरह से जंगल से और खेतों से घास काट कर लाती हैं। यहाँ गांव में बहुत सारे मकान पुराने निर्माण शैली के हैं और अभी वेल कंडीशन में हैं। इनके ऊपर छत में पठाली लगी हुई है, यानी कि पत्थर लगा हुआ है, और सामने पर एक घर देखने को मिल रहा है, वो 3 मंजिला मकान है। तो जब श्री मद्मेश्वर धाम के कपाट खुलते हैं तो मद्मेश्वर भगवान जी की डोली का एक दिन का रात्रि विश्राम यहाँ गौंडार गांव में भी होता है। ये वाला है 3 मंजिला मकान। पीछे की साइड से भी बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है और इधर साइड से भी बहुत ही गजब का। और ये जो मकान है ना, ये ज़्यादातर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और ये जो जंगला बना हुआ है, यानी कि बालकनी है ना, वो भी बहुत सुंदर है। इस गांव में मुझे केले के पेड़ सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। और तोरी की बेल देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, तोरी बस लगने ही वाली है। तो हम गौंडार गांव की गलियों में घूम रहे हैं। अभिजीत फर्स्ट टाइम आया है, कैसा लग रहा है? मस्त है, बहुत सुंदर गाँव है ना। हाँ, जितना रास्ता कठिन उतने अच्छे वो है गांव, व्यू सुंदर है। देखो कुछ इस तरह से पार्टीशन में बनाए हुए हैं। तो अब इस गली से चलते हैं दूसरी गली में। हम यहाँ गांव में तो आए, लेकिन ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं, कम ही लोग हमको घर पर मिल रहे हैं। इसका ये कारण है कि श्री मद्मेश्वर धाम के तो कपाट 6 महीने के लिए खुले हुए हैं और आजकल कांवड़ यात्रा बहुत बढ़िया चलती है। इधर साइड भी बहुत सारे यात्री लोग आ रहे हैं, तो सभी लोगों का रोज़गार श्री मद्मेश्वर धाम की यात्रा से चलता है। तो कुछ लोग नानू में हैं, तो कुछ लोग श्री मद्मेश्वर धाम में हैं। सभी लोगों के अपने होटल, ढाबा वगैरह हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर मकान बिल्कुल करीब से देखने को मिल रहे हैं। सामने वाला मकान अलग शैली में बना हुआ है, ये वाला मकान अलग शैली में है, उधर साइड का अलग शैली में है, और यहाँ पर ये जो बड़ा मकान है ना, ये बिल्कुल अलग शैली में बना हुआ है। और लोगों ने अपने पुराने मकान, अपनी पुरानी संस्कृति बचा के रखी हुई है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और नए मकान भी बना रखे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होता है ना, वैसे वैसे ज़रूरतें भी इंसानों की बढ़ जाती हैं। और कई बार मतलब हम बोलते हैं ना कि उस गांव में रोड नहीं है, उस गांव में ये चीज़ नहीं है। बहुत बार जो पुरानी चीज़ें हैं ना, वो रोड ना आने से बचती हैं।
अगर बहुत पहले यहाँ पर सड़क आ जाती ना तो शायद ये मकान नहीं रहते। इन मकानों की जगह पर लोगों ने दूसरे मकान बना देने थे। कुछ अच्छाई भी होती हैं तो कुछ बुराई भी होती हैं। बुराई इस बात में है कि अगर गांव से कोई बीमार हो जाए, कहीं इमरजेंसी जाना पड़े तो इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना पड़ता है रांसी गांव तक, और फिर वहां से गाड़ी का सफ़र। लेकिन खैर अब चिंता की बात नहीं है। पूरे गोंडार गांव वालों को अब रोड बस आने वाली है। आधा तो आ गई, फिर आधा भी आई जाएगी। गोंडार गांव के कुछ परिवार बिल्कुल सामने रहते हैं, वहाँ का नाम बंतोली है। तो अब हम चलते हैं बंतोली। आज मेरे पैर पर ना फिर से दर्द होने लग गया। डाउन पर तो हो ही रहा था, लेकिन आज तो चढ़ाई पर भी दर्द हो रहा है भाई। और कुछ दिन पहले चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दे रखी हैं, बोला कि इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो MRI करवाना पड़ेगा, उसके बाद आगे का इलाज होगा। और मुझे बोल रखा था कि ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, मतलब जिसमें घुटने को बेंड करना पड़े, और ना ही ज़्यादा लंबा सफ़र करना है। लेकिन आज मैं जहाँ आई हूँ यहाँ के रास्ते कहीं पर चढ़ाई वाले और कहीं पर उतराई वाले हैं। वैसे तो गोंडार गांव बिल्कुल सामने है, लेकिन कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं बंतोली संगम के पास, और कुछ परिवार यहाँ से ऊपर रहते हैं। तो सभी लोगों के साथ चलते हैं ऊपर उन लोगों के घर पर। तो चलिए जी, खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बंतोली की इस खूबसूरत सी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सारे होम स्टे बनाए हुए हैं। दिन के लगभग 2 बजे का टाइम हो गया, तो सभी लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ गए हैं। एक तरफ से खाना परोसने भी लग गया है। कैसे हो रहा है? बढ़िया बढ़िया हो रहा। चलो, तो मेले भी यहाँ पर खाना रख दिया है फुल भर भर के, दाल चावल सब्जी। वापसी के टाइम पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो पूरा पसीना पसीना हो गया। आफत भी आ रही है थोड़ा बहुत, और साथ ही पैर पर भी दर्द हो रहा है। इस पैर का मुझे ना अच्छी तरह से इलाज करवाना पड़ेगा, वरना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आज तो चढ़ाई पर भी दर्द हो रहा है भाई। वैसे रास्ता उधर की साइड है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया। तो हम सामने के उन घरों में गए हुए थे, और अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम इतनी दूरी पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और वापसी में मेरा सफ़र हुआ नेहा के साथ, और साथ ही हमारे भाई जी के साथ। भाई जी बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर काम में एक्टिव रहते हैं, रांसी गाँव के हैं। बहुत ही बढ़िया लगा भाई जी से मिलकर। और श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में और श्री मधवेश्वर धाम की यात्रा में आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको डोली यात्रा में देखा होगा, बिल्कुल नंगे पैर। आज भी नंगे पैर चले भाई। हाँ वही तो, मतलब कोई वो मतलब नहीं है कि जूते पहने ही पहने हैं। इंसान में इतनी फुर्ती है कि एकदम चलो। और ये नेहा है हमारी होने वाली देवरानी। अब हम जल्द देवरानी हाँ बिल्कुल। तो चलिए जी, हम सभी लोग पहुंच गए हैं अकतौली धार में। अब चढ़ाई वाला रास्ता ख़त्म हो गया है, सामने से ही गाड़ी वाला रास्ता शुरू हो जाएगा। और इधर साइड देखिए, रोड कटिंग करने की वजह से ये चट्टानें कितनी भयंकर हो रखी हैं, और बरसात के टाइम पर लैंडस्लाइड होने का डर ऐसी जगह पर रहता है। वापसी घर जाने से पहले हम रांसी गांव में राकेश्वरी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने राकेश्वरी माता रानी जी के दर्शन भी कर लिए हैं, और गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अभी आ गए हैं। और आजकल सावन के महीने में गांव की जितनी भी दीदी भूली लोग हैं ना, वो शाम के टाइम पर यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। और सभी दीदी लोग हमारे व्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखो होता है, खूब कीर्तन भजन करा ठीक है आजकल शाम को। हाँ ओ धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ मंदिर में दर्शन करके एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति की
साथ में पूजा होती है, यानी कि भोलेनाथ जी और माता पार्वती यहाँ पर साथ साथ विराजमान हैं। मंदिर के अंदर ही एक अखंड धुनी भी है, जैसे हमारे गांव त्रियोगीनाड़ में है ना अखंड धुनी मंदिर में, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो वापसी जाते हुए हमको ऋतिक और दीपक मिल गए हैं। कैसे हो आप दोनों? बस बढ़िया, और साथी भाई जी भी मिले। कैसे हो? अच्छा, हो रही घूम घाम? बस शाम को घूम रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, पहले तो आपको बधाई हो नई थार की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। धन्यवाद। और मैं सोच ही रही थी कि वो कहाँ पर मिलेंगे मुझे। हाँ, आप घूमने के लिए आ रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। घर पर आने के बाद मैंने तुरंत डिनर किया, क्योंकि माँ ने एडवांस में खाना बनाकर बिल्कुल तैयार कर रखा था। और आलोक ने बोला कि आज सुबह से माँ बस उसी रोड को देख रही थी, बोला कि कहाँ गई होगी, कहाँ पे गाड़ी पार्क करी होगी, इतनी चिंता क्यों करती है? हर माँ ऐसी होती है। हर माँ लोगों की बात तो मम्मी तो कुछ अलग ही है। अब मैं आ गई, मैंने बोला अरे नहीं तू ऐसे बहादुर वो क्या बन रही है, क्या ड्राइवर? ऐसे बहादुर ड्राइवर नहीं बनना, पत्थर गिरते हैं आजकल। आजकल थोड़ा बहुत डर तो होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता, दुनिया भी तो चल रही है। माँ तो माँ ही होती है। हाँ, आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। हमने गोंडार गांव की सैर करी और काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात करी। तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अरे तुम यहाँ कहाँ, उनको लगा कि मैं श्रीमद वैष्णो धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा गोंडार गांव में जाकर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।